नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष और आंतरिक विद्रोह का ऐसा ज्वालामुखी फूट पड़ा है जिसने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के राजनीतिक साम्राज्य की चूल्हे हिला दी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। एक ऐसी घटना सामने आई जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। ममता बनर्जी ने अपने आवास कालीघाट पर पार्टी विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। यह बैठक चुनावी हार के बाद पार्टी की रणनीति और भविष्य की दिशा तय करने के लिए बेहद अहम मानी जा रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस बैठक में 80 में से लगभग 60 विधायक पहुंचे ही नहीं। टीएमसी विधायकों की यह मीटिंग ममता बनर्जी की अध्यक्षता में होने वाली थी, जिसमें नए चुनकर आए विधायकों को ही बुलाया गया था। कभी बंगाल की सत्ता का अघोषित केंद्र माने जाने वाले कालीघाट आवास पर विधायकों का यह असहयोग इस बात का साफ और कड़ा राजनीतिक संकेत है कि पार्टी के भीतर ममता बनर्जी और शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह की पटकथा लिखी जा चुकी है। काफी देर तक विधायकों का इंतजार किया गया, लेकिन जब बड़ी संख्या में विधायक नहीं पहुंचे तो बैठक को रद्द करना पड़ा। बताया गया कि केवल लगभग 20 विधायक ही बैठक में पहुंचे थे। विधायकों की इस बेहद नाममात्र की उपस्थिति के कारण बैठक को शर्मनाक स्थिति में रद्द करना पड़ा, जिसने टीएमसी को अपने इतिहास के सबसे बुरे और गहरे संकट में लाकर खड़ा कर दिया। यह घटना अपने आप में कई सवाल खड़ा करती है। दरअसल ये सभी विधायक बीजेपी जाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। इन्होंने बीजेपी के नेताओं से संपर्क भी साधने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी इनको लेने के मूड में नहीं है। अगर इन सबको बीजेपी नहीं लेती है तो ये सब टीएमसी को छोड़कर एक अलग पार्टी बनाएंगे, जिससे टीएमसी का विधानसभा में ऑपोजिशन लीडर नहीं बन पाएगा और ये सब मिलकर अपना एक ऑपोजिशन लीडर चुनेंगे। वही टीएमसी की ओर से सफाई दी गई कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमलों के बाद कई विधायक अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त थे, इसलिए वे बैठक में शामिल नहीं हो सके। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मामला सिर्फ इतना भर नहीं है। यदि पार्टी के इतने बड़े नेता की बैठक में अधिकांश विधायक अनुपस्थित रहते हैं तो यह पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष का संकेत माना जा सकता है। चुनावी हार के बाद टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक समय जिस पार्टी का पूरे राज्य पर दबदबा था वो अब विपक्ष की भूमिका में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पार्टी में कई नेता और कार्यकर्ता नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव में मिली हार और अभिषेक बनर्जी पे हुए हमले के बाद की स्थिति की समीक्षा करना था। लेकिन जब बैठक शुरू होने का समय आया तो वहां केवल 20 विधायक ही मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि जो 60 विधायक बैठक से अनुपस्थित रहे, जब पार्टी नेतृत्व ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो वे सभी पूरी तरह से संपर्क से बाहर पाए गए। इस महाफियास्को पर पर्दा डालने के लिए टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कमजोर स्पष्टीकरण देते हुए दावा किया कि जो विधायक बैठक में शामिल नहीं हो सके वे दरअसल अभिषेक बनर्जी और वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के बाद विभिन्न इलाकों में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करने में व्यस्त थे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का गायब होना महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि सुनियोजित दूरी है। कालीघाट में मचे इस आंतरिक हाहाकार के बीच टीएमसी नेतृत्व के लिए एकमात्र क्षणिक राहत की बात यह रही कि पार्टी के कुछ पुराने और दिग्गज छत्र जैसे फिरहाद हकीम, नैना बंदोपाध्याय, मदन मित्रा, असीमा पात्र और कुणाल घोष बैठक में मौजूद रहे। इन कद्दावर नेताओं की उपस्थिति यह दर्शाती है कि वे संकट की सबसे काली घड़ी में ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। लेकिन यह एकजुटता भी पार्टी के बिखराव को रोकने के लिए नाकाफी साबित हो रही है। यह आंतरिक विद्रोह ठीक उस समय सामने आया जब महज 24 घंटे के अंदर सोनारपुर में पार्टी के सेकेंड इन कमांड अभिषेक बनर्जी को भीड़ द्वारा पीटा गया और हुगली के चंडी तालाब में वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी के सिर पे हमला किया गया। इन दोनों सिलसिलेवार हमलों को इस बात का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि वर्ष 2011 में वामपंथियों को उखाड़कर लगातार 3 बार बंगाल पर राज करने वाली टीएमसी की राजनीतिक जमीन और शासन पर से उसकी लोहे जैसी मजबूत पकड़ अब पूरी तरह ढीली हो चुकी है। कभी खुद को अजेय समझने वाली तृणमूल कांग्रेस इस बार भाजपा के हाथों बेहद बुरी तरह चुनाव हार चुकी है।
जो कुछ साल पहले तक राज्य में अपनी जमीन तलाश रही थी। इस शर्मनाक हार ने पार्टी के भीतर गंभीर अंतर्कलह और गुटबाजी को जन्म दे दिया, जहां वरिष्ठ नेता खुलेआम ममता बनर्जी की चुनावी रणनीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब खुद ममता बनर्जी अपने सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के पोस्टर बॉय और वर्तमान मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई। असंतोष की इसी आग में घी डालते हुए पार्टी की वरिष्ठ नेता काकोली घोष दस्तदार ने हाल ही में टीएमसी के कार्यकारी अध्यक्ष सुब्रतो बख्शी की एक बेहद गुस्से भरी से चिट्ठी लिखी, भेजकर उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपनी चिट्ठी में उन्होंने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए पार्टी के पुराने ढर्रों और जमीनी तौर तरीकों पे वापस लौटने की नसीहत दी। कई अन्य टीएमसी नेताओं ने दबी जुबान में स्वीकार किया कि पार्टी अपने मूल आधार यानी मां, माटी, मानुष से पूरी तरह भटक चुकी है और ममता बनर्जी सहित शीर्ष नेतृत्व अब आम कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरह इनएक्सेसिबल हो चुका है। पिछले कुछ हफ्तों में कई ऐसी घटनाएं सामने आए जिन्होंने टीएमसी के भीतर की खींचतान को उजागर किया। पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता भी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर सीधे सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से कट चुकी है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है। इसके अलावा शांतनु सेन और अरूप चक्रवर्ती जैसे नेताओं ने भी अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया। इन घटनाओं ने यह संकेत दिया है कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। इस बीच अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी को लेकर हुए विवादों ने भी टीएमसी की परेशानियां बढ़ा दी। सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन हुआ। आरोप है कि उन पर अंडे, पत्थर और जूते फेंके गए। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। टीएमसी ने इस घटना को लोकतंत्र पे हमला बताया और इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने इसे जनता के गुस्से का परिणाम बताया। पूर्व टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी पे हमला इतना बड़ा मुद्दा था तो पार्टी के 80 विधायक और 42 सांसद कहां थे? कितने नेताओं ने सोशल मीडिया पर उनका समर्थन किया? कितने नेता अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे? उन्होंने दावा किया कि पार्टी के भीतर अब वह एकजुटता नहीं बची जो कभी टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। रिजू दत्ता ने यह भी कहा कि जिन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया उनमें से कई पहले टीएमसी से जुड़े हुए थे। उनका आरोप था कि पार्टी का संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो चुका है और कार्यकर्ताओं का भरोसा नेतृत्व से उठता जा रहा है। उन्होंने एक और बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक चुनावी हिंसा के बाद कई टीएमसी कार्यकर्ता अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। बाद में वे स्थानीय स्तर पर समझौते और बातचीत के जरिए वापस लौटे। उनका कहना था कि पार्टी नेतृत्व उस समय कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ा नहीं दिखा। यही कारण है कि अब कई कार्यकर्ता और नेता पार्टी से दूरी बना रहे हैं। उनका कहना था कि अगर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद सड़कों पर उतरते और कार्यकर्ताओं के बीच जाते तो स्थिति अलग हो सकती थी। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस पूरे मामले पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह हमला नहीं बल्कि जनता का गुस्सा है। उनके अनुसार यदि जनता किसी नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती है तो उसे राजनीतिक हमले का नाम देना उचित नहीं होगा। हालांकि टीएमसी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है और पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी के भीतर वास्तव में बड़ी बगावत की शुरुआत हो चुकी है? चुनावी हार के बाद किसी भी दल में असंतोष स्वाभाविक होता है, लेकिन जब सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता एक के बाद एक नाराजगी जताने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। बंगाल की राजनीति में टीएमसी ने लंबे समय तक एक मजबूत संगठन के रूप में काम किया, लेकिन अब पार्टी को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है और दूसरी तरफ पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहा है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि टीएमसी इस संकट से बाहर निकल पाती है या नहीं। यदि पार्टी नेतृत्व असंतुष्ट नेताओं को साथ लेकर चलने में सफल रहता है तो स्थिति संभल सकती है,
लेकिन यदि असंतोष इसी तरह बढ़ता रहा तो पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। फिलहाल बंगाल की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। 60 विधायकों की यह खुली बगावत यह साफ बयां कर रही है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और बंगाल की राजनीति में ममता राज का अंत बेहद करीब है। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।